फायर ब्रिगेड को बुलाओ जल्दी। जिग्नेश, फायर ब्रिगेड बुला। जिग्नेश, फायर ब्रिगेड। अरे नहीं, फायर ब्रिगेड नहीं, पुलिस को बुलाओ जल्दी। हाँ, वो याद आया, मुझे याद आया, कंफर्म कर रहा था। तो वो पुलिस को बुलाओ। नहीं मेहुल, पुलिस को हाँ बोल रहा हूँ मैं। इससे पहले कि ये पुलिस बुलाएगा, वो नया पुलिस वाला पुलिस ट्रेनिंग करके पुलिस बन भी जाएगा। मैं ही करता हूँ पुलिस को फोन। कहाँ जा रहा है भूले? अरे पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। और कहाँ जाऊंगा? क्यों? सत्यनारायण की पूजा करवानी है। पूछता है क्यों? अरे चोर पकड़ा गया तो पुलिस के हवाले नहीं करना है उसे? नहीं सुन, उसको पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। तू मेरी बात सुन। क्यों? तू चल मेरे साथ, शांति से चल, मैं तुमको समझा रहा हूं। अच्छा चलता हूँ। लेकिन जिग्नेश, इसको बांध कर रखना तब तक। हाँ बापूजी, ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है, मैं इसे बांध के रखता हूँ। आप पहले फटाफट पुलिस को फोन करो। अरे वही कहा मैंने इंदु। बापूजी ने भी वही कहा। बापूजी सॉरी। हाँ ठीक है, चलो। बांध के रखना इसे, समझाओ। हाँ। जा। अरे चोर चोरी करने आया था मेरे घर में। दू क्या दू क्या दू क्या दू क्या? मारा ही नहीं। दू क्या? सुन मेरी बात सुन। वो हरीश पटेल जी क्या कहा करते थे? हा? कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। अरे कौन हरीश पटेल? अरे वही अपने जामनगर वाले ताराचंद फूफा जी के मंझले लड़के। अरे जो पुल से गिर गए थे, जिनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। कौन ताराचंद फूफा? अरे वही जिनका पापड़ का दुकान है लक्ष्मी नगर में। अरे जिनके इलेक्ट्रिक का शोरूम है। अरे बाबा जो बस से गिर गए थे, जिनका दायां हाथ और बायां पैर टूट गया था हमेशा के लिए। ए भाई साहब, छोड़ो ना वो सारी बातें। अब ये चोर के बारे में सोचो ना। आप जाओ पुलिस को फोन करो। अरे बहू, उसे पुलिस के हवाले करने से क्या फायदा होगा? हा? क्या वो सुधर जाएगा? नहीं। 3 दिन बाद वो फिर से जेल से वापस आएगा और फिर से वो वही रास्ता पकड़ेगा जो वो कर रहा था। वही बेईमानी का रास्ता, चोरी का रास्ता, हा? बुराई का रास्ता। तेरा उससे क्या वास्ता? मेरा उससे वही वास्ता है जो एक इंसान का दूसरे इंसान से होता है। ओहो, तो ऐसी बात करो ना। अरे वो सब छोड़ो, लेकिन अब ये चोर के बारे में सोचो। बोलो क्या करना है उसका? देखो, हर इंसान के अंदर राम और रावण दोनों छिपा रहता है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि इस दशहरा में ये रावण के साथ साथ हम इस चोर को भी फूंक दें? नहीं, मेरा मतलब ये है कि उसको पुलिस के हवाले करने से बेहतर है कि हम लोग उसे सुधरने का मौका दें। है? उसे एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलने वाला इंसान है। उसे समाज में इज्जत और आत्मसम्मान के साथ रहना सिखाएं। बिल्कुल सही नाम रखा है तेरे माँ बाप ने तेरा। पीके, जो भी बात करता है पीके करता है। अब इसको सुधारेंगे कैसे? वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि मैं तुम लोगों को जिंदगी में पहली बार पुण्य कमाने का मौका दे रहा हूं। हाँ, एक इंसान की जिंदगी बदलकर उसे नई जिंदगी देने का पुण्य। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। हाँ, सजा तो सबको ही देते हैं भूले। तू दवा कर, दवा। अरे इतना पीता है कहाँ जो दवा करूं? अरे भूले, उसके शरीर की दवा मत कर, उसकी आत्मा की दवा कर। उसकी आत्मा को शुद्ध कर, उसे अपनी तरह बना। अपनी तरह एक नेक, एक सच्चा, एक ईमानदार इंसान बना। अरे ये देखा, फिर से इसकी सुई अटक गई। अरे नहीं मम्मी, मैं ये कह रहा था कि वो सुधरने वाला नहीं है। अपराधी भी कभी सुधरते हैं क्या? वाल्मीकि जी डाकू थे, वो सुधरे कि नहीं सुधरे? हाँ, सुधरे ना? सुधरे। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि उसे एक बार सुधरने का मौका दो। अरे रे, वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन कोई वो चोर से जाकर भी तो पूछे कि वो सुधरना चाहता है कि नहीं। सुधरना कौन नहीं चाहता साहब, सुधरना कौन नहीं चाहता। अगर मौका मिले तो मैं भी सुधरना चाहता हूँ। ये तो मजबूरी थी जो मैं चोर बन गया, वरना मैं भी शराफत की जिंदगी जीना चाहता था। मजबूरी?
कैसी मजबूरी? बड़ा मजबूर परिवार था मेरा साहब। माँ दिन रात मेहनत करती थी, लोगों के घर जा जाकर बर्तन, कपड़े, चेन, घड़ी, मोबाइल, पर्स ये सब चुराया करती थी। तब जाकर 2 वक्त का खाना घर आता था 5 स्टार होटल से। मेरा बाप रात रात भर बहुत मेहनत करके दुकानों के ताले तोड़ा करता था, तब जाकर इंग्लिश दारू और तंदूरी चिकन का जुगाड़ कर पाता था। और मैं खुद रात रात भर लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर तलवार और सलियों को धार दिया करता था, तब जाकर मेरा बड़ा भाई हाईवे पे लोगों को लूटा करता था और हम होटल का भाड़ा देते थे। होटलों का भाड़ा? हाँ, वो हिल स्टेशन के होटल का भाड़ा। छुट्टियां मनाने जाते थे ना साहब। मजबूरी इंसान को क्या से क्या बना देती है। देखो मुझे चोर बना दिया। ये है इनकी मजबूरी। माहौल भूले, माहौल। बचपन से ये जिस माहौल में रहा वैसा ही बना। जब पूरा परिवार ही गलत था तो ये क्या बनता बोले। और अगर इसको कोई समझाने वाला होता तो ये शायद चोर ना बनता बोले, कुछ और ही बनता। हा? लेकिन देखो कितनी ईमानदारी से इसने अपनी कहानी सुनाई है ना। नहीं तो हमारी हमदर्दी हासिल करने के लिए ये कोई भी झूठी कहानी कर सकता था, लेकिन नहीं, जो सच था वही इसने कहा। यानी कि ये चोर है लेकिन झूठा नहीं है बोले। हाँ, झूठा नहीं है। और क्या क्या कर सकते हो तुम? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ साहब, बहुत कुछ। मैं गाड़ियाँ चुरा सकता हूँ, स्मगलिंग कर सकता हूँ, किडनैपिंग कर सकता हूँ, और हथियारों को लेन देन जो होता है वो भी। इनके पूछने का मतलब है कि इन कामों के अलावा और क्या कर सकते हो? खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ। अगर मैं चोर नहीं होता ना तो किसी बहुत बड़ी होटल के अंदर ना बावर्ची होता। अरे ये तो फिर बराबर बात हो गई। अरे हाँ देखो ना, ये है ना, यहाँ रहकर हम सब का है ना खाना बनाएगा, ठीक है? और फिर घर का छोटा मोटा काम भी कर लेना। बदले में हम तुम्हें कपड़े, खाना और तनख्वाह भी देंगे। मंजूर है? मंजूर है। एक चोर पे आपने इतना भरोसा किया, मैं आपका भरोसा तोड़ूंगा थोड़ी। तिजोरी कहाँ है? नहीं, मेरा मतलब है रसोई कहाँ है? रघु तुम चिंता मत करो, मेरे साथ रहोगे तो अपने आप सुधर जाओगे। अरे सुधारने में मेरा कोई जवाब नहीं है, बचपन से सुधारती आ रही लोगों को। कुछ लोग तो सुधरते सुधरते स्वर्ग सिधार गए, पर मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। वो है नहीं अपना दूध वाला, हाँ, भर भर के पानी भरने लगा था दूध में। मैंने ऐसा सुधारा कि आज तक बिना नहाए घूम रहा है। पानी से ऐसी नफरत हो गई है उसको। अरे राशन वाला मनोहर, उसको भी मैंने सुधारा, इतना सुधारा कि सुधारते सुधारते मैं खुद सुधर गई। रास्कला, फाइंड इट। तुमने अभी तक नहीं किया मेरा दर्शन। मेरा नाम है शॉटगन मुरुगन। मैं सुना तुम सुधरने का ट्राई करता है। सुधारने में अपन मास्टर, ये एक्सपर्ट है। ये एक्सपर्ट बोले तो सुपर एक्सपर्ट। हम तुमको सुधरने का थोड़ा रूल्स दिखाता है, उसको फॉलो करने का। ओके, ये देखो रूल नंबर 1। ये क्या है? ये नारियल पानी, रियल पानी, नारियल पानी। नारियल पानी पीने का पकड़ो। नारियल पानी पिएगा, पेट साफ होएगा। पेट साफ, तुम्हारा आत्मा साफ रहेगा। रूल नंबर 2, ये लो। ये क्या है? लुंगी। लुंगी पहनेगा, तुम्हारे अंदर से हवा पास होएगा। हवा पास होएगा, तुम लाइफ का एग्जाम में पास होएगा। रूल नंबर 3, मैं पुदीना लेके आता हूँ। पुदीना शॉटगन मुरुगन जीता। पुदीना काय के लिए? वो आपके पेट में दर्द है ना? पेट में दर्द नहीं है रास्कला, ये भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम करेगा तो बॉडी फिट रहेगा। बॉडी फिट तो तुम सुपर हिट।
अभी मैं जो तुमको ये सारा रूल दिखाया वो फॉलो करने का। एक भी रूल तोड़ा तो मैं तुम्हारा मुंडी तोड़ेगा। ऑल द रूल्स बाइंड इट। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? वो छोटे मालिक ने बोला कि ऐसे वो करने से। अरे छोड़ो छोड़ो छोटे मालिक को। ऐसा करो, ये लो, ये लो। ये है ना हमारे छापरे वाले बाबा का प्रसादी है। पता है इसमें क्या क्या है? इसमें 5 ताबीज, 3 गेंदे और आधा किलो भभूत से ये रस बनाया गया है। और पता है इसमें और क्या क्या मिला है? क्या? अरे इसमें करेले का जूस, नीम, फिर खड़ा धनिया का पाउडर, ये सब मिला के जड़ी बूटी बनाया है। पी लो। नहीं। अरे रे, मेरे बाबा कहते हैं कि इसको पीने से है ना तुम तन मन से एकदम शुद्ध हो जाओगे। पियो। हाँ। पी लो। पीता हूँ। पूरा एक घुट में जल्दी जल्दी एकदम से। हाँ जी हाँ। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अब है ना क्या करना पता है? रसोई में जाना और वहां से एक रोटी लेना और 32 दांत वाले कुत्ते को वो रोटी खिला देना। 32? मुझे कैसे पता चलेगा कि उसे 32 दांत हैं? मुखल मैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 32 गिन लेना और खिला देना। सिंपल। किधर है किधर? या भाई हम लोग ऐसे दोनों तुझे पूरे घर में ढूंढ रहे और तू क्या ऐसे 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 करके आ रहे? बाप रे, तुझे क्या हुआ? तेरी ऐसी हालत किसने की है? माताजी। नहीं, वो माताजी ने रोटी के दांत नहीं, कुत्ते के दांत गिन के है ना रोटी खिलाने के लिए बोला था। कुत्ते के दांत गिनने गया, उसने मेरी उंगलियां गिन ली। या भाई ये सब तुझे नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसा ऐसा मत कर। मैं तुझे पूछ रहा हूँ तेरी ऐसी हालत किसने की? ये नाना है। तो भाई जा ना। क्या तो नाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में शावर शावर शावर। बात को साइड रखा है। हाँ या या को उधर रखा। ओके बात या ये बातिया नहीं होता है, बताया होता है। बताया 3 बार बताया। मैंने एक भी बार नहीं सुना। वो सब जाने दो। हम लोग तुझे पता है क्यों ढूंढ रहे थे? हम लोगों ने ना तेरे सुधरने के लिए फटाफट आइडिया सोचा है। तू उस पे अमल कर दे, आज का आज ही सुधर जाएगा। हाँ करना क्या होगा? यही करना है, करना है उसको। ये कौन है? अरे रघु भैया, आपकी ऐसी हालत किसने की? मुझे नाम बताओ, अभी जाके उसका नाम मुंह ही। बड़े मालिक और बहू ने मुझे फटाफट सुधरने का आइडिया दिया। तो गई भैंस पानी में। हाँ। तो क्या हुआ भैया? नहीं, उन्होंने कहा कि लोगों की मदद करो, लोगों के काम आओ, तो सबको लगेगा कि मैं अब बुरा आदमी नहीं रहा हूँ, मैं सुधर गया हूँ। अड़ोस पड़ोस में मेरी इमेज भी एकदम अच्छी हो जाएगी। बस उसी आइडिया ने मेरी ये हालत कर दी। लेकिन रघु भैया आइडिया अच्छा था। हाँ, तो ऐसी हालत किसने की? वो क्या है, मैं अड़ोस पड़ोस में मदद के लिए पूछने के लिए गया, तो अपने बाजू वाले मेहरा साहब है ना, उन्होंने अपने घर के गार्डन की पूरी घास मुझसे कटवा ली। वो बख्शी साहब ने अपने घर के पूरे ग्राउंड फ्लोर का सामान है ना टॉप फ्लोर पे शिफ्ट करवा लिया। वो शुक्ला अंकल ने अपने पूरे घर में मुझसे व्हाइट वॉश करवा लिया। और वो वर्मा अंकल, वो उनकी वो खटारा गाड़ी 6 किलोमीटर तक मुझसे धक्का लगवा लिया। अगर यही हाल रहा ना तो बहुत जल्द मुझे 4 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। रघु भैया, आप पे जो बीती है ना, उस पे मुझे 2 पंक्तियां सूझी है। सुनिए। कभी कभी ये सोच के
मेरा मन जाता है सुलग, तन नहीं जाता है सुलग, मन जाता है सुलग। कभी कभी ये सोच के मेरा मन जाता है सुलग, इतनी गलतियां की तो की, ऊपर से दोहराई वो अलग। क्या रघु भैया, आप भी ना बेकार की बातों में पूरा समय बर्बाद कर देते हो। मेरी बात मानो तो आपके सुधरने का मेरे पास एक परफेक्ट तरीका है। सुनिए, कविता में तो सुनो। हाँ, आपके सुधरने का मेरे पास है एक आइडिया जबरदस्त। आपके सुधरने का मेरे पास है एक आइडिया जबरदस्त। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस देना होगा आपके शरीर को थोड़ा सा कष्ट। इतना अत्याचार। अरे भैया, यही तो है जीवन का आधार। अभी चलो ना। अरे क्या हुआ रघु तुझे? हाँ? रघु क्या हुआ तुझे? हैं? वो सब के सब मुझे जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वो सुने ना दीदी, उनका आइडिया तो बहुत भारी पड़ गया मुझे। पता नहीं उन्होंने कौन सी किताब में पढ़ लिया था कि अगर पापों से तौबा करनी हो तो अपने आप को शारीरिक कष्ट दो। बस उन्हीं की आइडिया से मेरी ये हालत हो गई। उनका आइडिया मुझे बहुत भारी पड़ गया। मैंने अपने आप को खुद खूब पीटा। इससे तो अच्छा है कि मैं चोर बना रहता, सुधरता ही नहीं। ये अपनी जो पब्लिक है ना, पकड़ने के बाद भी इतना नहीं मारती। खैर, वो कोई आया है आपसे मिलने के लिए, कहो तो बुला दूं? हाँ तो बुलाओ ना, रखो चाहे इधर। और सुनो, सुधरने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, समझे? ईमानदारी से अपना काम करो, ठीक है? जी। तो जाओ बुलाओ ना जो आया है। हाँ, बराबर बोला। हाँ, तू ध्यान रखना जरा है। मैं आता हूँ खेलने, इधर उधर गोटियां मत करना। भूले बेईमानी तो मैंने कब की छोड़ रखी है। अच्छा बोला भाई नमस्ते। अच्छा, भूला भाई। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। अरे रघु, भूला भाई के लिए चाय का इंतजाम करो। अच्छा बताइए, कैसे आना हुआ, किससे मिलना है आपको? अरे ये क्या कर रहा है भूला? अरे तुम्हारा नाम भूला भाई है, ये अपना नाम नहीं बता रहा है, ये तुम्हारा नाम कंफर्म कर रहा है। याद आया, माफ करिए। मैं ही हूँ भूला भाई। फरमाइए। जी मेरा नाम कमलेश है। आपके दोस्त सेठ बनारसी लाल जी ने आप तक कुछ पहुंचाने के लिए मुझे भेजा है। मुझे सेठ जी ने ये मूर्ति आपको देने के लिए बोला था। लेकिन मुझे ये मूर्ति क्यों भेजी? सेठ जी आपके दोस्त थे, तो आपके सिवा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आखिर इतनी कीमती चीज का सवाल है। कीमती? जी हाँ, प्योर सोने की मूर्ति है। बाजा के इसकी कीमत कम से कम 12 से 14 लाख रुपए हो सकती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है तू? हैं? साहब, क्या मूर्ति है। इतनी चोरियां की, लेकिन ऐसा माल कभी हाथ नहीं लगा। अगर लगता ना तो लाइफ बन जाती। लेकिन मुझे अब इन चीजों से की क्या जरूरत है? अब तो मैं सुधर रहा हूं ना। ठीक है, जा 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 यहाँ से। तू किस सोच में पड़ गया? ये मुझे नहीं लगता पीके कि ये रघु सुधर गया है। आंखें देखी उसकी, अरे सोना देखते ही चमकने लगी थी। बाबा, तुझे अब वहम हो गया है। अरे वहम ही सही, लेकिन मैं चांस नहीं ले सकता हूँ। अरे किसी की अमानत मेरे पास है और यहाँ घर में चोर घूम रहा है। अब जब तक मैं खुद तसल्ली नहीं कर लूंगा ना, मुझे चैन नहीं आएगा। अब देख पीके, मैं अपने तरीके से पता लगा लूंगा कि ये रघु वाकई सुधर गया है या नहीं। समझा तू? Hey, lovely family, that family, that family.